एक आप पदयात्रा कर रहे हैं, उसी के साथ शुरुआत करते हैं। ये पदयात्रा क्यों? देश में हिंदू जो विभाजित है क्षेत्रवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, जातिवाद के नाम पर, हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। हिंदुओं की एकता के लिए हम ये पदयात्रा कर तो रहे ये हैं। अभी क्यों? जरूरत तो 20 साल पहले थी, 1947 में ही हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए था, पर उस वक्त नहीं हो पाया। अब करेंगे। कैसे? हिंदू एक करके पदयात्रा मान लीजिए करके। सारा एक हिंदू हो गया, आपके साथ बहुत सारा जनाधार आ गया, सब साथ नहीं, चल हमें रहे हैं। जनाधार नहीं चाहिए, फिर हमें लोगों के विचार चाहिए अपने से। उनके विचार भी हो गए हिंदू वाले। बस तो हिंदू पर आपको विचारधारा क्यों पर ऐसा लगता है कि हिंदुओं के विचार अभी बटे हुए हैं? यदि क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। उसको तो मिटाने के वो लिए आप हम जा कैसे रहे हैं। बदलेंगे? यदि बटे ना होते तो गांव-गांव में छुआछूत भेदभाव होता क्या? अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई होती है इस देश में। हम अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में एकता चाहते, हम इस देश में दंगा नहीं गंगा चाहते। लेकिन जब आप ये बात कहते हैं, क्योंकि अब जिस तरह का माहौल है, आप मानते हैं कि 2014 के बाद आप ऐसी पदयात्रा निकाल सकते से पहले, मतलब 2014 से पहले ऐसी पदयात्रा आप निकाल सकते थे? या आप इस तरह उसके की पहले अगर 2014 के पहले हमारी अवस्था केवल 10-12 साल की थी, तब हमने सोचा नहीं था। वर्तमान हमको ये लग रहा है ये जीवन भर हम करेंगे, छोटी करें बड़ी करें पर करें। लेकिन आप बिहार भी गए, बिहार में चुनाव 5 है। महीने पहले गए। वहां पर तो बहुत ये हो रहा है, भूमिहार हमें वोट दीजिए, यादव हमें वोट दीजिए, वहीं एकजुट नहीं है। तो कहीं पे हम भी इसके पक्ष में नहीं है, हम चाहते हैं कि आप देश के लिए वोट दीजिए। तो आप ये भी अपनी पदयात्रा के माध्यम से कहेंगे कि देश के लिए वोट दीजिए? नहीं, हम इसी के लिए नहीं, क्योंकि हम राजनेता नहीं है, किसी पार्टी के नहीं। झूठ बोल रहा है। किसको पसंद करते हैं आप? अगर एक देश के नागरिक तो हैं, अगर मैं पार्टी की पसंद पूछूं तो आप किसको पसंद करते हैं? बजरंगबली को। देश की पार्टी? राम जी की। आपको लगता है देश में राम राज्य है? हो जाए कब? परिवर्तन के साथ धीरे धीरे। कैसा परिवर्तन? दूसरी विचारों सरकार का के आना? परिवर्तन। दूसरी सरकार का आना कि केवल विचार? सरकारों से कभी देश नहीं बदलेगा, विचारों से देश बदलेगा। सरकार सिर्फ विकास कर सकती है। ये सरकार विकास कर रही है? वर्तमान में जो देखा जाए बहुत बेहतर है। अब भविष्य में कोई और सरकार आएगी तो उसके बारे में भी कहेंगे। हम किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं। लेकिन ऐसा क्यों है फिर देश में माहौल? क्योंकि कहते हैं अगर आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो हिंदू मतलब बीजेपी की पार्टी, वो हिंदुओं की ही बात करते हैं। इस देश में जितनी पार्टियां हैं, जिन में हिंदू हैं, हम उनकी बात करते हैं, क्योंकि हम सबके हैं। तो आपकी जो पदयात्रा है, ये जो आरंभ हो रही है, जो समाप्त हो रही है, आपका टारगेट क्या है? मतलब आपका है कि सबको जोड़ना, वो आप कैसे तय करेंगे कि सब जुड़ गए हैं? वो कैसे होगा? जैसे ब्रज क्षेत्र में मांस मंदिरा विक्रय बंद होना चाहिए, इन पर बात रखेंगे। अच्छा, आई लव मोहम्मद पर आपका क्या टेक है? कोई नहीं, अच्छा है। आई लव मोहम्मद तो आई लव महादेव। इस पर जो विवाद हो रहा है, आपको लगता है कि जब आप सब पूरे सनातन और हिंदू को जोड़ने की बात करते हैं, फिर दूसरा खेमा मुसलमानों को जोड़ने की बात करता है, तो जो भाईचारा है वो खत्म हो रहा है? शाबाश। नहीं है, ये हम जो जाति में बांटे हुए हैं, और आपको लगता है इस राजनेताओं देश ने में बांटा है? कास्टवाद ज्यादा है राष्ट्रवाद से। तो आप ऐसी कितनी पदयात्रा का विचार कर रहे हैं जिससे आपको जब लगता तक है वो खत्म कास्टवाद हो ना मिट जाएगा, राष्ट्रवाद, हम जातियां नहीं मिटाना चाहते, जातियों का अहंकार मिटाना चाहते। जाए? और वो आपको लगता है पदयात्रा से हो जाएगा? हो जाएगा। इस देश में पदयात्राएं सफल रही। प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। जब दांडी यात्रा से देश आज़ाद हो सकता है तो क्या ये आज़ादी नहीं मिल सकती कास्टवाद की? अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, तो दिमाग में अचानक से फिर इस सरकार आती, सरकार के किए हुए बहुत काम याद आते हैं, जैसे अयोध्या में मंदिर का निर्माण, महाकाल लोकन्यास। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि काशी अयोध्या, कॉरिडोर। अभी काशी और अयोध्या झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। लेकिन आप जब बात करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं मंदिर नहीं बनवाने की बात कर रहा हूँ, मैं अस्पताल बनाने की बात कर रहा हूँ। ये हमने अपने धाम पे कहा है, जी, पर तो जहाँ फिर- मंदिर था वहाँ मंदिर बनना चाहिए। तो वहाँ पे विकास की बात आप क्यों नहीं करते? पूरा देश अगर अस्पताल बनेगा तो उसका अलग फायदा है नहीं? जी, ये बड़ी अच्छी बात कही तो है। कथा कर करके एक कथा करने जाते हैं, दक्षिणा मिलती है तो सीमेंट खरीदते हैं, फिर वो कथा टेबल के करने नीचे से तो कोई दक्षिणा नहीं लेते आप? अब अभी हमें मिली नहीं है, जो उसके इंतजार में है। आपकी श्रद्धा जगह तो करवाओ कथा। अखिलेश यादव से कभी आमना सामना हुआ? नहीं, आज तक नहीं हुआ। क्योंकि वो ही कहते हैं कि टेबल के नीचे से आप 50-50 हजार रुपए ले हमको लेते किसी हैं। ने धंधा बंद करवाएगा क्या? अच्छा, मैं देख रही थी अभी, क्योंकि आपके कार्यक्रम में बहुत सारे मुस्लिम भी दिख रहे थे, उनका प्रेम है आपके प्रति? है, हम उनके दुश्मन थोड़ी। उनको नहीं लगता कि आप हिंदू राष्ट्र बनवा देंगे, उनका क्या होगा? अरे उनका अच्छा होगा, भला होगा। हम हिंदू कैसे? राष्ट्र बनवाएंगे तो घर वापसी करने का बड़ा मौका मिलेगा। अच्छा, ये लव जिहाद के टाइम पर लव जिहाद की बातें होती है, लेकिन जब अगर कोई हिंदू मतलब मुस्लिम कोई महिला हिंदू से शादी कर ले तो उसमें आप घर वापसी कह देते हैं। नहीं, ऐसे ये इस लव देश- जिहाद, ये इस घर देश- वापसी। इस देश में मुसलमान नहीं है, जो है सब सनातनी।
तो आपके साथ जो मुसलमान चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको आपने सब ये समझा दिया कि वो सनातनी है, हाँ, वो मान गए? हम अभी न्यूज पे बोल के आए, मुंह पे बोल के आए कि घर वापसी करो। हम तो बहुत मुंह फट आदमी हैं, हम नहीं रखते हैं चोरी छिपी वाली बातें, नहीं जो है सामने। गजब टू बी बात। लेकिन बहुत सारे आर्ग्यू आपको उस तरह से भी तो होते हैं कि नहीं हम मुसलमान हैं, सबको अपनी आज़ादी है ना, हम धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष, पर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये थोड़ी है कि केवल मुसलमान रहेंगे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जो संस्कृति के बाहुल्य हैं, यहाँ सनातन संस्कृति के 80 करोड़ लोग मानने वाले लोग रहते हैं। हम ना माने वो उनकी कमी है। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है। उनके अब पूर्वज अब्बा साहब सनातनी थे, उनको घर वापसी करनी चाहिए। आप कह रहे हैं केवल एक ही कि किसी का एक छत्र राज नहीं होना चाहिए, यानी आप कह रहे हैं केवल मुसलमान थोड़ी रहेगा, तो ऐसा भी नहीं है केवल हिंदू ही रहेगा। आप तो मुसलमानों को कह रहे हैं घर वापसी करा देंगे। बहन जी सुनो तो, हमारा तर्क तो सुनो। 1947 में भारत का, हिंदुस्तान का बंटवारा इस बात पे हुआ, कुछ मजहब विशेष के लोगों ने मांग की कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। ये बंटवारा 1947 की रात हो गया, बहुत अच्छी बात है, चले गए सब लोग। फिर जो बचे हैं वो क्यों बचे? जब मजहब के नाम पर आपने देश मांग ही लिया, तो आप रहे क्यों? आप रहे, इसका मंतव्य ये है कि आप वो नहीं हो, आप ये वाले हो, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हिंदू, तो आप हिंदू हो, सनातनी हो, सनातनी हो, तो अब आपको सनातनी मानने में दिक्कत क्या है? सीधा सा लॉजिक है ना। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। जब आपके लोगों को भरोसे की बात आती है, जब आपसे सवाल ये उठता है कि आप क्या दिमाग पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई कोर्स कर लिया है, आप कृपा बोलते हैं इसको, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ झोल हो, उस पर आपका क्या रिएक्शन रहता है? ये तो भारत में था, अब तो हम 12 देश निपटाया है। उन देशों में क्या? अच्छा, आप सुना उन आपके देशों में ऊपर नहीं रिसर्च भी, मतलब आप शोध कर रहे हैं काइंड ऑफ आप पर? हाँ अभी क्या? नहीं अभी तो उस पर हमारा वो नहीं हुआ एडमिशन, अभी हम पदयात्रा में व्यस्त हैं। लेकिन हम 12 देशों में हुआ है, 3 देशों के प्रधानमंत्रियों से मिले आए पर्ची भी खोले आए, उन्हें पर्ची हिंदी खोला? नहीं अच्छा, वो हाँ, डरे नहीं? कह रहे पता नहीं क्या बता दें, आपसे तो डर भी लगने लगता है ना। लगना चाहिए डर वालों को, जो जिसके ज्यादा कांड हो उनको डर लगना चाहिए। बुराई थोड़ी। तो आपने किसी के कांडों का खुलासा किया? नहीं, हम ऐसे थोड़ी किसी की बेइज्जती थोड़ी कर, इसके लिए थोड़ी कृपा मिली है। जगत हित के लिए हमको कृपा प्राप्त है हनुमान जी की, तो जगत का हमें हित करना है, जो समाधान दे सकते हैं। अच्छा, कुछ राजनीति का भी तो दुरुपयोग करते हैं, कुछ अपनी मीडिया का दुरुपयोग करते हैं। वो तो सब में, बहुत सारे लोगों में सब प्रकार के लोग होते हैं, सब एक जैसे थोड़ी होते। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी, वैसे हम राजनेताओं पे बोलते नहीं, पर निजी तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे भी हैं, और भ्रातृत्व प्रेम है हमारा। अभूतपूर्व विजन मिशन बहुत बढ़िया है, ऐसा प्रधानमंत्री इस देश में होना कठिन है। और 2047 का भारत का जो सपना है वो अभूतपूर्व है। इतना बड़े विजन मिशन का प्रधानमंत्री राष्ट्र में अभी तक हुआ नहीं, और अभूतपूर्व है। और उनके लिए जितना कहा जाए उतना कम है। योगी, उनसे मिले सिर्फ एक बार है, बाकी ठीक है, बाकी बहुत अच्छा है, हिंदुत्ववादी है। अच्छा, राहुल गांधी मिले नहीं आज तक। आपको जानते तो होंगे हम आप, मिले नहीं है, बात वही है ना, पानी जानना में एक कूद अलग के है। उन्होंने मछली पकड़ा, अभी बिहार में गए थे तो, और रैलियां कर रहे कभी हैं। मिले नहीं। कुछ भी, फिर भी आप ऐसे आप यहाँ से बैठ के वहां तक दूर दूर तक नहीं जानते हैं। राहुल गांधी के बारे में आप फिर कुछ नहीं टिप्पणी कर मिले पाए? ही नहीं है तो कैसे टिप्पणी करें? कुछ तो एक वर्णन तो बनता है, एक लाइन का ही कुछ। राजनेताओं पे हम बोलते भी नहीं। तो दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री की अभी और बैंड बजना बाकी है, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर आगे है। को वर्तमान में एक बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, हेमंता विश्व शर्मा, असम के सीएम। क्यों? उनके बयानों से? बयानों से नहीं, कार्यों से भी। जैसे अगला आदमी के यहाँ पर इतने धर्म विरोधी हैं, फिर भी वो अडिगता माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के कार्य कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ना, अद्भुत। अगर तुलना करें उनकी और योगी की, तो आपको कौन बेहतर लगता है? तुलना तो नहीं की जा सकती है, इनका एक अपना हो रहा है, उनका एक अपना हो रहा है, पर वर्तमान में उस नॉर्थ इंडिया कहा जाता है ना, नॉर्थ इंडिया में यदि सबसे ज़्यादा बेहतर उभर करके हिंदुत्व हार्डकोर के लिए कोई यदि बहुत बड़ा चेहरा है तो हेमंता विश्व शर्मा। अच्छा, हिंदुत्व के लिए आप खतरा क्या मानते हैं? मतलब केवल मुसलमान हैं या ईसाई भी हैं? हिंदुत्व के लिए तो कुछ हिंदू ही खतरा है। नहीं, संत भी हैं, साधु संत भी उसमें। हाँ? साधु संत भी हैं उसमें। हाँ, सब हैं साधु संत। हिंदू तो 80 करोड़ है ना, तो उसमें तो आप भी हो। हाँ, तो सब हैं जो हिंदुत्व के विरोध में कार्य कर रहे हैं, हिंदू विचारधारा के विरोध, वो सब विरोधी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, आपने कभी ऐसे नोटिस किया है, क्योंकि एज अ हिंदू मुझे कभी कभी महसूस होता है कि जब अगर कभी आप धरना हो रहा हो, कभी हिंदुओं का मुद्दा हो, तो शायद ही आपके साथ कोई मुसलमान बैठे, बट मुसलमान अगर कभी कोई धरना, उसका कोई इशू होगा, तो सारे हिंदू भाईचारे के तौर पर बैठते हैं। इसीलिए तो हम 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पदयात्रा निकाल रहे हैं कि चलो भाई, कम से कम अपनी, अब तुम लड़ नहीं सकते हो तो जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े तो हो सकते हो।
ईसाइयों को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि उनके लिए भी कहा जाता है कि नहीं, वो उनकी नीति से हम बहुत बहुत धीरे से वो धर्म परिवर्तन कराना, और हैं ये इस बहुत देश के। उनकी ईसाई सब बुरे नहीं है, पर कुछ ईसाई जो स्वीट पॉइजन वाला काम कर रहे हैं, उनकी उस नीति से हम बहुत खफा हैं। तो उसके लिए फिर आप मोर्चा क्यों नहीं खोलते कभी? नहीं, मोर्चा ही तो खोल रखा है। ये 3 चीजें था हिंदुओं के धर्मांतरण के 3 कारण, अशिक्षा, आर्थिक तंगी और अंधविश्वास। अशिक्षा, आर्थिक तंगी, अंधविश्वास, 3 कारण। तीनों का उपाय हमने निकाला। अंधविश्वास के लिए हम दरबार लगाते हैं, हनुमान जी से जोड़ो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बागेश्वर धाम की पेशी करो, बजरंग बली तुम्हारी सब जगह अंधविश्वास ही बताते हैं। है जी। तो दोस्तों, जैसा कि धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, ये कहाँ तक सही या गलत, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो बहुत ही जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।